Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the correlation. ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है, that is what correlation. So firstly we will see what is correlation. Okay, correlation is a study of degree of covariability between the variables. correlation क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अपन वेरिएबल्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी पढ़ लिए हैं. ठीक है, वो क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़े हो आप लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, रिसर्च वेरिएबल है. ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे टाइप्स हैं वेरिएबल्स के. सो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज़ अ स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन दी वेरिएबल्स. ठीक है, मीन्स वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या तो फिर कोवेरिएबिलिटी. ठीक है, कोरिलेशन क्या डिनोट करता है? वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएबिलिटी या तो फिर रिलेशनशिप को क्या करता है? डिनोट करता है. दैट इज़ व्हाट कोरिलेशन. सो वी कैन से दैट कोरिलेशन इज़ द रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके, मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएबिलिटी या तो फिर उनके बीच में रिलेशनशिप देखना क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है. इस वर्ड को अच्छे से माइंड में देख लो तुम लोग. ठीक है, रिलेशनशिप देखना, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है, उसको ही ये क्या करता है? डिनोट करता है. ओके, कोरिलेशन यही डिनोट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना अफेक्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन या रिलेशनशिप है, या कितनी डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी है. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, इफ़ द एचबी परसेंटेज ऑफ मदर्स एंड वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इज एनालाइज्ड, देन इट इज़ फाउंड दैट व्हेन एचबी परसेंटेज ऑफ मदर इज़ लेस देन नॉर्मल, देन वेट ऑफ द बेबीज इज़ ऑल्सो लेस. ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल को देखना, इसमें बहुत ही क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है. जैसे कि एग्जांपल में इसमें है, इफ़ द एचबी परसेंटेज ऑफ द मदर्स एंड वेट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबीज इज़ एनालाइज्ड. ठीक है, जब भी हम लोग मदर का एचबी परसेंटेज देखते हैं और बेबी का वेट देखते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में अपन क्या करते हैं? डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी देखते हैं या तो फिर डिग्री ऑफ क्या देखते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलता है? देन इट इज़ फाउंड दैट when HB percentage of mother is less than normal, then weight of the baby is also less. ठीक है, तो हमको क्या मिलता है इससे? रिज़ल्ट क्या मिलता है? जब हम लोग उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो जब भी मदर का HB लेवल क्या होता है? डिक्रीज़ होता है या नॉर्मल से कम होता है, उस कंडीशंस पे क्या होता है? बेबी का वेट भी क्या होता है? कम होता है. ठीक है, और मे बी अगर मदर का एचबी लेवल क्या होगा? नॉर्मल से इंक्रीज़ होगा या ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? बेबी का वेट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा साथ साथ. मीन्स मदर जब प्रेग्नेंट होगी उस कंडीशंस में क्या हो सकता है? मे बी अच्छा डाइट लेगी, मे बी गुड एक्सरसाइज करेगी, मे बी हेल्दी रहेगी. ठीक है, या मेडिसिन वगैरह लेगी, तो उस कंडीशंस पे क्या होगा? मदर का एचबी लेवल जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगा. अगर वो अच्छे से डाइट नहीं लेगी, अच्छे से मेडिसिन नहीं लेगी, फॉलिक एसिड वगैरह नहीं लेगी, आयरन टैबलेट्स नहीं लेगी, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? मदर का एचबी लेवल क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. तो उसी की वजह से बेबी का वेट भी क्या करता है? मदर के एचबी लेवल पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा. मीन्स बेबी मदर का एचबी लेवल जैसे ही बढ़ेगा, बेबी का वेट भी साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. जैसे ही मदर का वेट डिक्रीज़ होगा, मदर का एचबी लेवल डिक्रीज़ होगा, वैसे ही बेबी का वेट भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. तो ये एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड हैं. कोरिलेटेड दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या है? डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी है, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन. ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल क्या है? मदर का एचबी लेवल. सेकेंड वेरिएबल क्या है? बेबी का वेट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? मदर का एचबी लेवल. ठीक है, क्योंकि बेबी का वेट मदर के एचबी लेवल पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, इसलिए बेबी का वेट क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इसलिए मदर का एचबी लेवल बेबी के वेट को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है. ये उसको बढ़ा रहा है या तो फिर घटा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. सो दिस इज़ व्हाट कोरिलेशन मीन्स. यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन में क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी देखते हैं या तो फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में. आइदर इट मे बी
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दी डिपेंडेंट वेरिएबल, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना अफेक्ट कर रहा है, इसी को ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इन दैट व्हाट, कोरिलेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल से तो कोरिलेशन क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। और इसमें एक और लाइन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप व्हेन अ चेंज इज वन वेरिएबल इज अकम्पनीड बाय अ चेंज इन अनदर, ठीक है। कोरिलेशन क्या कहलाता है, जब भी हम लोग एक वेरिएबल में चेंजेस करते हैं ना, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या करता है, दूसरे वेरिएबल में दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा क्या था, एचबी लेवल ऑफ द मदर, ठीक है। अनदर वेरिएबल क्या था हमारा, वेट ऑफ द बेबी, ठीक है। कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप व्हेन अ चेंज इज़ वन वेरिएबल, जब हम लोग किसी एक वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं, देन इट इज़ अकम्पनीड बाय अ चेंज इन दी अनदर, जिसके कारण जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कोरिलेशन। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन बहुत सारे टाइप्स का है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट कोरिलेशन का टाइप क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन। सेकंड टाइप क्या है, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। थर्ड टाइप इज़ व्हाट, लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन। और फोर्थ क्या है, परफेक्ट, लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन। तो 4 टाइप्स हैं कोरिलेशन के, 1 बाय 1 अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अनदर वीडियो बना देती हूँ, ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन। ओके।